लगता है उस झोंपड़ी में कोई है। मुझे मुझे उसी के पास जाना चाहिए। इतने में ही नव्या के पेट में बहुत तेज दर्द उठ जाता है। लगता है मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। मुझे जल्दी जाना होगा। नव्या जैसे तैसे उस झोपड़ी के पास पहुंचती है और दर्द से बेहाल होकर दरवाजा पीटने लगती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। अरे तुम कौन हो और इस हालत में इस तरह काम क्यों रही हो? अम्मा, मेरी मदद करिए। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बूढ़ी औरत तुरंत नव्या को झोपड़ी के अंदर ले लेती है। नव्या दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अम्मा। बेटी सब्र करो, देखो कुछ ही देर में तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तुम माँ बनने वाली हो तो थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। बस थोड़ा बर्दाश्त करो बेटी। तभी थोड़ी ही देर बाद नव्या एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। अरे बेटी देखो, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही है। ये मेरी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई है, इसीलिए आज से मैं इसका नाम रोशनी रखती हूँ। नाम तो ठीक है बेटी, परंतु ये तो बताओ कि तुम हो कौन, आखिर कहाँ से आई हो और इस हालत में घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पति तुम्हें इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ सकता है? अम्मा, ये उस समय की बात है जब मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी। बसंतपुर नाम के गांव में नव्या एक कुम्हार की बेटी थी। नव्या बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वो अपने पिता के सारे कामों में उनकी मदद किया करती थी। अरे ओ नव्या बेटी, क्या कर रही हो? मैं जंगल से मिट्टी लेने जा रहा हूँ। मैंने कुछ मिट्टी के घड़े बनाकर रख दिए हैं, हो सके तो इन्हें गांव में जाकर बेच आना, है ना? ठीक है पिताजी, आप अपना ध्यान रखना। शंभू वहाँ से चला जाता है। तभी नव्या वो मिट्टी के बर्तन लेकर गांव की तरफ निकल जाती है और घर घर जाकर उन्हें बेचने लगती है। घड़े ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो। तभी इतने में वहाँ से सूरज गुजरता है। वो नव्या को देखता है और उसकी खूबसूरती देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। वाह, ये सच में कितनी खूबसूरत है। आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। सूरज वहीं खड़ा होकर नव्या को एकटक देखता रहता है। फिर उसके बाद वो रोज की तरह नव्या के रास्ते में आने लगता है। एक दिन नव्या उसे सामने देखकर रुक जाती है। तुम कौन हो और मेरे रास्ते में इस तरह क्यों खड़े हो? देखो नव्या, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मिट्टी के घड़े बेचकर अपने पिता के साथ रहती हो, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं, मैं भला ये विवाह कैसे कर सकती हूँ? मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो कोई दान दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ, चिंता मत करो नव्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम मुझे पत्नी के रूप में मिल जाओ, मेरे लिए इतना काफी है बस। क्या सच में आपको कोई दान दहेज नहीं चाहिए? क्या बात करती हो? ना 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 ना, मुझे दान दहेज 1 रुपया भी नहीं चाहिए ना, सिर्फ तुम। सच में आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तो मैं अपने पिता से हमारे रिश्ते के बारे में बात करती हूँ। हाँ नव्या, क्यों नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि अपने पिताजी को बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। पर आज मैं सारा सच अपने पिताजी को बता कर ही रहूंगी। क्या हो गया मेरी बेटी को? पिताजी, मैं सूरज नाम के लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। हम इतने गरीब हैं, सूरज के सिवा और तो कोई विवाह करेगा नहीं। क्या वो लोग इस रिश्ते को मानेंगे? वो लोग तो शायद धनवान हैं, वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे बेटा? आप चिंता मत करिए पिताजी, सूरज ने मुझसे वादा किया है कि उसे सिर्फ मैं चाहिए हूँ और मेरे सिवा और कुछ नहीं। ठीक है बेटी, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है और तुम्हारा भाई भी अब इस गांव में आने वाला है तो वो भी इस रिश्ते के लिए खुश हो जाएगा। हम गरीबों के लिए ऐसे रिश्ते उपहार होते हैं बेटा।
ऐसे ही कुछ दिनों के भीतर सूरज और नव्या दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं।